वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः इसन्वन्तु देव्यैस्तवै भेदैशाङ्गपदाक्रमोपनिषदै गायन्ति यं श्यामग ध्यानावस्थितजगते न मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनार्दनं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्माण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेशवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए व्यास जी भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। धूपं दीपं प्रज्वलित चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वरति संयुक्तं वन्यना योजितं मया दीपं गृहाण देवस्य त्रैलोक्यं दिवरापम्। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के भगवान की पावन आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम देव निराला नव ज्योति जलाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला जलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सब ग्रंथन के आरती
मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल दद मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। है तब गर्दन की और दी, पाप योग बाब दे तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं सुचक्षुर्वन्दनं हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याशन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य श्री सुखदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु शरणं मम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम कृष्णमाचार्यं देवाचार्यं नमाम्यहम्। भक्तिभावसमापन्नं वन्दे श्रीवेदान्तिनं परम्। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकर भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुं यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं
तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। प्रेमामृतदातारं गौराङ्गं दयानिधिं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए सही विघ्नयने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय मोगोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हरिः शरणं गुरुः शरणं। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महते कृपानुकंपा से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से यह दिव्य सत्संग प्राप्त हो रहा है। आइए आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करने के पूर्व परम करुणा निधान भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए जगत जननी माता रानी के चरणों में प्रणाम करके जिनके दिव्य मंदिर प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, श्री कथा के परम रसिया हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में बैठकर आइए हम सब लोग मिलजुल कर अपने मन को, अपने चित्त को और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान
के दिव्य नाम का कीर्तन, और नाम के संकीर्तन के बाद आज वैसे तो कथा का पंचम दिवस है, लेकिन सप्ताह कथा के क्रम में आज चतुर्थ दिवस है, इसलिए आज भगवान के जन्मोत्सव तक का आनंद हम लोगों को मिलेगा। अस्तु, आइए बड़ी धैर्यता से समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, समस्त इस यज्ञ नारायण के समितिजन, भक्तजन सब लोग आकर के बड़े भाव से आज की कथा में प्रवेश करेंगे। कथा के पूर्व नाम संकीर्तन। श्री भक्तवत्सल भगवान श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय वृंदावन। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय वृंदावन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय वृंदावन। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। श्याम सुंदर मन राधिका रमण। सब लोग बड़े भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। श्री राधे सुंदर मन मोहन राधिका रमण। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। जय जय राधिका रमण, प्यारो 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 राधिका रमण। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय वृंदावन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय वृंदावन। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। श्याम सुंदर मन मोहन राधिका रमण। जय जय
माधवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना 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 हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा सब लोग बोलेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री अम्बे मैया की हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की संत समाज की सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे हरि शरणम श्री गुरु शरणम। विगत दिवस हम आप सब लोगों ने भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भक्ति योग पर कुछ विस्तृत चर्चा की सबने लाभ लिया। सुखदेव जी की वाणी का हम आप सब लोगों ने खूब सरस सानंद प्राप्त किया। सृष्टि का वर्णन भी कल आप लोगों ने श्रवण किया। उसी क्रम में संक्षिप्त में ही कल भगवान कपिल ने जो मां देवहूति जी को उपदेश दिया है, जिसको कपिलोपाख्यान कहा गया, जो 8 अध्यायों में भागवत जी में है, जिसको कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं।
हम लोगों ने कल सुना जब मां देवहूति ने पूछा ये मन हमारा न जाने कितने जन्मों से इस संसार के सुखों को भोगने के बाद भी तृप्त नहीं है, और यही कारण है कि बार बार संसार में अनेक योनियों में जीव भटकता है। इसके कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए कपिल भगवान ने मन को ही बंधन और मोक्ष का हेतु बताया है। और भगवान कपिल ने असंग के द्वारा, असंग रूपी शस्त्र से संग को काट करके और जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त करे इसकी विधि बतलाई। संतों के संग के लिए भगवान कपिल ने कहा संतों का संग करो। वो संत कैसे हैं, संतों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। देखो वास्तविक संत कौन है, सुनिए। क्या केवल भेष धारण करने वाले संत हैं? देखो भेष का खूब सम्मान है, भेष का भी सम्मान है, लेकिन यथार्थ जो संतत्व के लक्षण हैं भागवत जी में 6 बताए गए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संत का पहला लक्षण है तितिक्षा। तितिक्षा माने होती है सहन शक्ति। अगर जीवन में सहन शक्ति नहीं है तो वह संत हो ही नहीं सकते। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। हमारे गुरुदेव भगवान जगत गुरु द्वाराचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि जिसको संत बनना है उसको नीच वचन सहने ही पड़ेंगे। संत मान अपमान से परे होते हैं। जितने भी संत हुए हैं, संतों में सहन शक्ति हो, ये संत का पहला लक्षण। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री एकनाथ जी, उनके चरित्र में आता है वो इतने सहनशील थे। कई उदाहरण हैं जीवन के उनके। एक घटना, जब वो चंद्रभागा नदी से स्नान करके लौट रहे थे, मार्ग में एक पठान का घर था और वो बार बार एकनाथ जी के ऊपर, जब वो स्नान करके लौटे तो वो छत से ऊपर खड़े होकर थूक देता था। एकनाथ जी क्रोध नहीं करते, तुरंत लौट जाते, फिर स्नान करते, फिर आते, वो फिर थूक देता, फिर जाते, फिर आते। 1-2 बार नहीं, 100 से ऊपर 108 बार थूकना। अब 108वीं बार जब स्नान करके लौटे और जब उस म्लेच्छ ने पुनः थूकना चाहा, संत का अपमान भगवान से सहन नहीं हुआ। उसके शरीर में छाले पड़ गए, शरीर जलने लगा, हाथ जोड़ करके चरणों में गिरा। तब एकनाथ जी ने दया करके कहा, भैया तुम्हारा कोई अपराध नहीं, आज तुमने तो ऐसी कृपा करी कि रोज मैं 1 बार स्नान करता था, आज मैं 108 बार स्नान किया। ये है संत का हृदय, कभी क्रोध ही नहीं आता, बड़े सरल सहज। तो संत का पहला लक्षण तितिक्षा। दूसरा कारुणिका, करुणा। संत के हृदय में करुणा होती है, जीव के प्रति दया होती है। संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के जैसा कोमल संतों का हृदय होना चाहिए। सुहृदः, सबके लिए, समस्त जीवों के लिए सुहृद हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। अजात शत्रुवः, संतों का कोई शत्रु नहीं होता। अथवा
जो हैं संसार में अपना किसी को शत्रु मानते ही नहीं। भले लोग उनको शत्रुवत देखें, घृणा करें, लेकिन संत के हृदय में कभी किसी के लिए शत्रुता नहीं होती। संत अजात शत्रु होते हैं, शांता, शांत स्वभाव वाले होते। ये जो लक्षण है, ये साधवः साधु भूषण, ये साधुओं के आभूषण हैं। और ये जिसके जीवन में होंगे ये लक्षण, चाहे भले वो वेश में कुछ भी पहनता हो, ये लक्षण अगर किसी के अंदर हैं तो वो संत कहलाते हैं। ऐसे संत यदि मिल जाएं तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा। ऐसे संतों का संग करो। कहते हैं संग करके क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज संतों का संग कर लो और बढ़िया आश्रम में जाओ, खूब भंडारा चकाचक पाओ, पड़े पड़े सोते रहो। इसके लिए संतों का संग मत करो। संतों का संग तो केवल भगवान की कथा सुनने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए करना चाहिए। इस प्रकार उपदेश दिए हैं भगवान कपिल ने माँ देवहूति को। अष्टांग योग बतलाया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समस्त योगों का ज्ञान प्रदान किया। और फिर संसार में जो देह में और गेह में जो आसक्त पुरुष हैं या स्त्री हैं, जो जीव हैं, जो अपने शरीर में मान प्रतिष्ठा धन दौलत में जो फंसे हुए हैं, ऐसे जो जीव जब मर करके नरक में जाते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है, उसका वर्णन कपिल भगवान कर रहे हैं। जो देह और गेह में ही फंसे रहते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान की भक्ति नहीं करते। कपिल जी कहते हैं ऐसे जब जीव यमलोक को जाते हैं, यमपुरी कहाँ है जानते हैं? यहाँ से, इस धरती से, मृत्युलोक से दक्षिण दिशा में यमपुरी। ध्यान दे के सुनिए, हमारे धरती लोक से दक्षिण दिशा में यमपुरी कितनी दूरी पर? 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है। और यम के दूत आते हैं। भैया लल्लन जी, सियाराम, एक टेबल या कोई बर्तन पात्र यहाँ रखवा दो ताकि जो लोग आवे तो भागवत जी को नीचे से प्रणाम कर ले, है ना, ताकि कथा में बाधा नहीं पड़े। तो एक टेबल वहाँ रखवा दो, चाहे सामने रखवा दो। सुनिए, चाहे जैसे यहाँ ना आए तो जहाँ रेलिंग बनी ना, जहाँ तो ये रेलिंग के अंदर तरफ जहाँ ये कंप्यूटर वाले बैठे हैं, यहीं पर रखवा दो तो लोग बाहर से आकर वहीं से प्रणाम कर दें और वहीं अपना पत्र पुष्प समर्पित कर दे। बाद में फिर वो यहाँ भले आ जाए, लेकिन अभी वहीं से, ताकि कथा में बाधा ना पड़े। आज की यात्रा बहुत लंबी है, आज की यात्रा बहुत लंबी है। आज हम लोग अभी तृतीय स्कंद में हैं और 10वें स्कंद तक पहुंचना है। 10वें स्कंद में भगवान का जन्म उत्सव है और जन्मोत्सव भी हम लोगों को आनंद लेना है। भगवान के मंगल में प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, तो इसलिए बड़ी सावधानी से जो लोग आए शांति से बैठते जाएं, वहीं से प्रणाम करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, इस मृत्यु लोक से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है। और जो लोग भगवान की कथा भक्ति सत्संग नहीं करते, उनको यम के दूत बांध करके घसीटते हुए लेके जाते हैं। और फिर जो जैसा कर्म किया होता है वैसे नरक में डालकर उसको पवित्र करते। जैसे कोई गंदा वस्त्र, कोई वस्त्र गंदा हो जाए
और यदि जो बुद्धिमान है वो अपने कपड़ों को जब गंदा होता है तो स्वयं धुल लेते हैं, है ना, धुल कर फिर पहन लेते हैं। और जो लोग कभी नहीं धुलते, गंदा होता है, फिर उसको धोबी आकर के धोबी घाट ले जाता है। और धोबी घाट में तो महाराज धोबी ये नहीं देखता कि कपड़ा फटेगा कि बचेगा, वो तो फिर धोबिया पाट लगा लगा करके पटकता है। ठीक ऐसे ही हम आप लोग, ये शरीर, ये मन संसार के विषयों में जब मलिन हो जाता है तो हम लोग भगवान की कथा सुन करके, भजन करके इसको समय समय पर धुल लेते। और जो नहीं कथा सुनते, नहीं धुलते, अंत में मरने के बाद यमपुरी उसी प्रकार यम के दूत उस जीव को दंड देते हैं, उसी प्रकार से धुलते हैं जैसे धोबी कपड़ों को कूट कूट के धुले। और जब वो फिर निर्मल हो जाता है तो फिर उसको जो जैसा कर्म करते हैं, जिसने स्त्री को बनना हुआ तो स्त्री के रूप में, पुरुष बनना हुआ पुरुष के रूप में, पशु बनना होगा तो पशु के विरज में जाकर के जैसा जो कर्म होगा। भगवान कपिल यहाँ लिखते हैं, पूरा वर्णन है। जीव जब गर्भ में आता है तो मासेन तू शिरो द्वाभ्याम, 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं, 2 महीने में हाथ पांव अंग निकलते हैं, 3 महीने में नख आदि, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष आदि का चिन्ह, ये सब 3 महीने में। फिर किस प्रकार धीरे धीरे शरीर की आकृति बढ़ती है। भागवत जी में सारा विज्ञान, डॉक्टरी विज्ञान भी इसमें भरा है, कैसे जीव जन्म लेता है। और इतनी भयंकर पीड़ा देखो, जब जीव गर्भ में होता है ना, जब माँ के पेट में, माँ के गर्भ में, जब हम आप लोग, कोई भी जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो वहां से पुकारता है, किसको? भगवान को, हे प्रभु इस बार मुझको बाहर निकालो, इस बार मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मुझको गर्भ में ना आना पड़े। क्यों? क्योंकि गर्भ में भयंकर पीड़ा मिलती है। गर्भ में जो शिशु होता है वो उल्टा लटकता है, उल्टा। जो पेट के अंदर जब बच्चा होता है ना तो नीचे सिर, ऊपर पैर होते हैं। जहां मल होता है उस मल के ऊपर बच्चे का सिर होता है। और मां के पेट से एक नली बेटे के मुख में जुड़ी रहती है। ये सब भगवान की विधा है। और जो कुछ मां खाती है उसी से वो शिशु की वृद्धि होती है, सब जानते हैं। और मानो जो माताएं होती हैं जीभ की चटोरी, और जब वो खा लेती हैं नमक, मिर्च, मसाला, और वो जब उस बच्चे के शरीर में जाता है, उस बच्चे के शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, कोमल होता है ना, भयंकर पीड़ा होती है। फिर वो रोता है, पुकारता है, और वहां से ही भगवान की प्रार्थना करते हुए कसम खाता है। और ध्यान देना, ये हम सब लोगों ने कसम खाई है, हम आप सब लोगों ने ये कसम खाई है, ये सौगंध खाई है कि भगवान अब की बार पार कर दो, अब हम आपको नहीं भूलेंगे। और भगवान भी कहते हैं, गर्भ काल में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, और इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तू मेरा। ऋषि मुनि तब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। किसी संत ने बहुत अच्छी चेतावनी दी है, बड़ा अच्छा भजन है। हर दम तू तैयार पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जिस शरीर के लिए
हम लोग दिन रात मालिश करें, शरीर को मजबूत बनाएं, फिर अहंकार करें, लोगों को दंड देवें, हिंसा करें, लड़ें झगड़ें। इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए न जाने कितने घंटे बर्बाद कर दें। भजन में नहीं इतना मन लगे जितना शरीर को सुंदर बनाने में लगे। और अंतिम में इस शरीर की क्या दशा होती है, संत लिखते हैं, हाड़ जलें जैसे सूखी लकड़ी। ये हड्डियां लास्ट में ऐसे जलें अंत में, जब अंतिम समय आता है, जैसे सूखी लकड़ी जल रही। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे, और कंचन जैसी ये काया जल गई, कोई न आया पास रे। अपने पराए होते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के। इसलिए ये जीवन अनमोल है, बहुमूल्य है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात न जान खिली न खिली, भजले हरि नाम अरे रसना। कल फिर न जाने हमको दूसरा दिन मिले ना मिले, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए जब तक तेल दिया में बाती, जगमग जगमग हो रहा, और मिट गया तेल निपट गई बाती, तो लय चल हो रहा। जब तक समय निश्चित है, चार जने आ जाते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हर दम तू तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के। और ये जो मनुष्य शरीर है ना, केवल इसी शरीर से भैया भगवत प्राप्ति की जा सकती है, दूसरा और कोई उपाय नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न जहीं परलोक सवारा, पाए न जहीं परलोक सिधारा, पाई न जहीं परलोक सवारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर ही महाराज मोक्ष का द्वार है, इसलिए चूकना मत। हम लोगों को भागवत जी सचेत कर रही हैं। अब तक जो हुआ तो हुआ, अब हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। माता देवहूति दिव्य उपदेश सुन करके सिद्धिदा नामक नदी बह करके प्रवाहित हो गई। भगवान कपिल जाकर के जहां पर गंगा जी समुद्र से मिली हैं, जिसको लोग गंगा सागर कहते हैं, वहां भगवान कपिल जाकर के तप करने लगे। ये जो कथा है, इसके सुनने का फल क्या है, सुनो। या इदम अनुशृणोत यो विधत्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम, भगवती कृतधी सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। जो भगवान कपिलाष्टाध्यायी इस कपिल भगवान के उपदेश को सुनता है, उसकी बुद्धि भगवतमय हो जाती है।
उपलभते भगवत पदारविंदम, वो भगवान के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल मैंने सुनाया था मनु जी की 5 संतानें, प्रियव्रत और तानपाद 2 बेटा, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां। तो जो देवहूति थी, अभी केवल देवहूति जी का विवाह सुना, करदम जी से हुआ, कपिल जी ने उपदेश दिया। 2 बच्ची, कौन कौन? आकुति और प्रसूति। तो जो आकुति जो बेटी हैं मनु जी महाराज के, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। आकुतिम रुचिये प्रादा दपि भ्रातृमृतिम नृपा। और आकुति और रुचि प्रजापति को माध्यम बना करके भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा का विधान है। या स्त्री सदक्षिणा, उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा। इनसे 12 संतान प्रकट हुई। तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शांतिः इदस्पतिः इधम कवि विभु स्वर्ण सुदेव और रोचन। ये यज्ञ नारायण भगवान के 12 बेटा हैं। बड़ी विस्तृत सृष्टि की यह व्याख्या है। और जो तीसरी बेटी, नाम क्या? प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु। और दक्ष प्रजापति और प्रसूति जी से 16 बेटियों ने जन्म लिया। ध्यान देना, 16 बेटियां। और इन्हीं से फिर पूरी सृष्टि धीरे धीरे बढ़ती चली गई, पूरा संसार भर गया है। मैत्रेय जी ने अत्रि जी के बारे में पूछा है कि इनके यहाँ भगवान कैसे प्रकट हुए। तो कहते हैं अत्रि जी ने दिव्य तप किया और अत्रि जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों प्रकट हुए। तीनों ने कहा हम तीनों तुम्हारे बेटा बनेंगे। तब चित्रकूट की महिमा है महाराज। और अत्रि जी के यहाँ भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी, शिव जी के अंश से दुर्वासा जी और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा ऋषि प्रकट हुए हैं। दक्ष का विवाह जो प्रसूति जी से हुआ, इनकी जो 16 बेटियां थीं, इनमें 13 बेटियों का विवाह एक ही दूल्हा के साथ हुआ। वो दूल्हा कौन है? उनका नाम है धर्म। ध्यान देना, धर्म की 13 पत्नियां हैं। हम लोग जो धर्म करते ना, धर्म का धर्म की कितनी पत्नियां हैं? 13। समय तो कम है लेकिन सुन, 13 धर्म को। उन 13 पत्नी में जो पहली पत्नी है धर्म की, उनका नाम है श्रद्धा। इसलिए अगर धर्म में प्रवेश करो तो सबसे पहले क्या जरूरी है? श्रद्धा। दूसरी मैत्री, फिर दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी। और 13वीं पत्नी का नाम है मूर्ति। क्या नाम है? मूर्ति। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजन का विधान है। धर्म में हमारे मूर्ति पूजन का विधान। पहली पत्नी का क्या नाम? श्रद्धा। और अंतिम मूर्ति। और धर्म और मूर्ति को ही माध्यम बना करके इन्हीं से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। जो बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में जाकर के जो तप किए, और भगवान नर नारायण बड़े दयालु हैं, इन्होंने नियम बना लिया कि मैं हिमालय में तपस्या करूंगा और जो भक्त आकर के मेरा दर्शन करे उसको मैं अपने तपश्चर्या का 6वां भाग दे दूंगा, जिससे उसका कल्याण हो जाए। इतने दयालु हैं बद्री नारायण भगवान। इसलिए जीवन में एक बार बद्री का आश्रम जरूर जाना चाहिए। 13 बेटी तो धर्म को ब्याह गई। कितनी बची? 3। 16 थी ना। तो जो 14वीं थी उसका नाम था स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हो गया।
अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, इसलिए यहाँ यज्ञ चल रहा ना, और यज्ञ में आचार्य लोग क्या बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा। तो स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है, जो प्रसूति की बेटी है। 15वीं बेटी का नाम स्वधा। स्वधा का विवाह पितरों के साथ हो गया। जब पितृपक्ष में हम लोग पितरों का पूजन करें, दान करें, तब उस समय स्वाहा नहीं बोला जाता। पितरों में पितृभ्यः स्वधा, वहां स्वधा बोला जाता है। तो स्वधा जो इनकी पत्नी है पितरों की। और जो 16वीं अंतिम बेटी हैं, जिनका नाम है सती, दक्ष और प्रसूति जी की 16वीं बेटी का नाम है सती। ये जगत जननी आदि शक्ति हैं। और इन सती जी का विवाह आशुतोष अवधर दानी भोले बाबा के साथ में हुआ। यहाँ समस्त बेटियों के वंश का, परिवार का वर्णन है, लेकिन सती और भगवान शिव के वंश का वर्णन नहीं है। पूछा गया, तब आप सब जानते हो, फिर भी सूक्ष्म में मैं सुनाऊंगा। भगवान शिव और सती जी का दाम्पत्य जीवन बहुत दिन तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि सती जी अपने पिता दक्ष के घर में यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को असमय में नष्ट कर दी, इसलिए इनका वंश नहीं चल पाया। देखो, एक बार दक्ष जो प्रजापतियों के, इनको नायक बनाया गया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया। और भैया, अगर किसी को कोई पद मिल जाए ना, तो उसके जीवन में अहंकार बहुत जल्दी आता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उनको अहंकार न आवे। धीमा करो, अहंकार जीवन में ना आए, बचना चाहिए। दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया। इनकी सभा लगी थी, दरबार लगा था, समस्त देवता बैठे थे। दक्ष प्रजापति अभी नहीं पधारे। उस सभा में ब्रह्मा जी बैठे, विष्णु जी बैठे, भगवान शिव बैठे। उसी समय दक्ष प्रजापति आए, और जब आए तो सब देवता खड़े हो गए, सबने सम्मान किया। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और शिव जी। दक्ष प्रजापति ने देखा, चलो ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। भगवान नारायण मेरे पिता के भी पिता हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़े हुए? अरे शंकर तो मेरा दामाद है, मेरी बेटी का पति है, और दामाद तो पुत्र के जैसा होता है, इसको तो खड़ा होकर मेरा सम्मान करना चाहिए। और इसी बात से दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी से चिढ़ गया। देखो, आजकल हमारे आपके भी क्षेत्र में नियम होगा कि यहाँ दामाद का बड़ा सम्मान होता है, पूजते हैं, ससुर दामाद को प्रणाम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है अभी अन्य जगह शास्त्र। यहाँ पर भागवत जी में तो सोचो, अगर ऐसा नियम होता कि ससुर दामाद को प्रणाम करे, तब तो फिर दक्ष प्रजापति को नाराज होना ही नहीं चाहिए। दामाद मेरे पूजनीय है, बैठे तो बैठे रहे। लेकिन दामाद को बेटा जैसा माना जाता। लेकिन जब कोई भी दूल्हा हो, वर जब मंडप में आता है, विवाह होता है, मंडप के नीचे वराय विष्णु रूप आए। वर जो है विष्णु का रूप होता है, इसलिए उस समय माता पिता, उसकी बिटिया के माता पिता, बेटी के माता पिता उसका पूजन करते हैं, विष्णु मान करके प्रणाम करते हैं। लेकिन इसके बाद में फिर वो जीवन भर भगवान बना रहे, ऐसा नहीं। बाद में फिर तो वो ससुर के लिए पुत्रवत ही होता है। आप लोगों को मालूम हो तो मैं बता दूं, जब किसी बालक का जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत, उपनयन, उस समय विधान है कि जब बालक दंड धारण करके, खड़ाऊं पहन करके, भद्र होकर, और जब आकर के दरवाजे में माँ से कहता है मातृ भिक्षाम देहि, तो स्वयं उसको जन्मदात्री जो माँ है वो आती है, वो उसका तिलक करती है, और माँ भी उसको भगवान वामन मानकर प्रणाम कर सकती है।
लेकिन फिर कहो कि जीवन भर माँ अपने बेटे को प्रणाम, ऐसा थोड़ी होगा। फिर तो बेटा बेटा है, माँ तो माँ है, भगवान है। उस समय संस्कार के समय है ऐसे ही, पर लेकिन अपने अपने क्षेत्र की कुछ लोक विधाएं होती हैं, उनका भी सम्मान है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया तो आप लोगों की विधाओं का अपमान है। ये अपने अपने जगह में कुछ लोक रीतियां होती हैं। आप लोगों ने देखा हो कई जगह, अभी बिहार तरफ जाओ तो कन्याएं अपने माता पिता को प्रणाम करती हैं। हम लोगों के यहाँ कन्याओं को देवी मानकर प्रणाम किया जाता है। अपने अपने क्षेत्र में अपनी मति, अपनी बुद्धि, अपनी श्रद्धा के अनुसार यह लोक रीतियां प्रसिद्ध हैं। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा था, दक्ष प्रजापति नाराज हो गया कि शिव तो मेरा बेटा जैसा है, मेरे बेटा के समान है, दमाद ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। और इसने शिव जी का अपमान किया। भरी सभा में शिव जी को अपमान किया। वहां पर बैठे नंदी जी आदि बहुत क्रोधित हुए। भगवान शिव तो महाराज बहुत परम वैरागी शांताकार हैं। दक्ष प्रजापति ने कह दिया, किसी भी यज्ञ में अब शिव को सम्मान नहीं मिलेगा। किसी भी यज्ञ में शिव का भाग नहीं रहेगा। शंकर जी अपने गणों को लेकर के, नंदी जी ने भी कुछ उत्पात किया। भृगु महात्मा बैठे थे, मंत्र पढ़ करके, रक्षा मंत्र पढ़ के यज्ञ की रक्षा कर लिए। श्रापा श्रापी होने लगी। नंदी जी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों तुम पाखंडी हो जाओ। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ शिव जी के गण तुम लोग पाखंडी हो जाओ, दरिद्र हो जाओ। ऐसे सब श्रापा श्रापी होने लगी। शिव जी सबको लेकर के कैलाश में आकर भजन करने लगे। लेकिन इस दक्ष ने पुनः शिव जी का अपमान करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवताओं को बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया। लेकिन समस्त देवी देवता कैलाश के ऊपर से विमानों में जाने लगे। मां सती ने देखा। मां सती जानती थी कि मेरे पिता और पति में आपस में इस समय अनमनी है, थोड़ा सा मन में मैल है, लेकिन फिर भी आकर के हाथ जोड़ करके शिव जी से कहीं, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम, सांप्रतम माने इस समय। हे प्रभु, देखो जब कोई पत्नी अपने पति से बात करे तो कैसे बात करना चाहिए। मां सती से सीखो। सती जी कह रही हैं, प्रभु आपको विदित है, आपको मालूम है, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम लोगों को तो चलना चाहिए। देखो सती जी ऐसा भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलिए। नहीं, मेरे पिता तो ठीक है, आपके ससुर, ये कहने की शक्ति। शिव जी ने कहा, देवी क्या आपको निमंत्रण आया? सती जी ने कहा, प्रभु कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे गुरु के स्थान में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, अपने से जाना चाहिए। माता पिता के यहाँ स्वयं जा सकते हो, मित्र के यहाँ स्वयं जा सकते हो, बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। संबंध ये ऐसा है। लेकिन अगर इनमें आपसे कोई द्वेष करता हो, विरोध मानता हो मन में, तो भले चाहे पिता हो वहां भी नहीं जाओ। शिव जी ने कहा, यद्यपि विरोध मान चाह कोई, तहां गए कल्याण न। क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे विरोध मानते हैं, जानबूझकर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। अनजाने में दिया हो, न दिया होता तो देवी जरूर चलते, लेकिन जानबूझकर नहीं दिया गया। वहां जाने से कल्याण नहीं है, इसलिए आप मत जाइए। सती जी ने कहा, आप जाएं या न जाएं, मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन मायके का प्रेम बहुत प्रबल होता है। शिव जी समझ गए कि अब ये जाएंगे तो पैदल ना जाएं। भगवान शिव ने नंदी को बुलाया, कहा, नंदी जाओ, इनको छोड़ा। शिव जी ने जितना सती जी का सामान है, एक एक वस्तु सती जी के साथ में विदा की। क्यों? क्योंकि ये जान गए कि अब ये लौट के आने वाली। सती जी जब गई और जा करके जब देखा, जितनी बहनें खड़ी थी सब देख करके दूर से मुस्कुराई। केवल एक माँ का हृदय कोमल होता है। केवल माँ ने आकर के
सती जी को हृदय से लगाया। बेटी तू आ गई, तेरे बिना पूरा सूना सूना यज्ञ लग रहा था। देखो माँ जैसा हृदय संसार में कोई किसी का हो ही नहीं सकता।